अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्क्रीन। आज हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में केमिकल सेक्टर का एनालिसिस करने जा रहे हैं और इस हवाले से आज हम देखेंगे कि केमिकल सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज हमारे पास मौजूद हैं और हम किन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो इसके लिए हम चलते हैं dps.psx.com.pk पर। ये जो ऑफिशियल डाटा पोर्टल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट में आएंगे और मार्केट में आकर स्टॉक स्क्रीनर पर आप आ जाते हैं। जब आप स्टॉक स्क्रीनर पर आते हैं तो यहाँ पर आप सेक्टर जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये सारे सेक्टर्स के ही एनालिसिस हमने करने हैं और आज हम करने जा रहे हैं केमिकल सेक्टर का एनालिसिस। जब आप केमिकल सेक्टर को यहाँ पे चूज करते हैं तो ये फिल्टर सारे आपको पता है ऑलरेडी। मार्केट कैपिटलाइजेशन है, प्राइस है, परसेंटेज चेंज है, 1 ईयर परसेंटेज चेंज है, इसके साथ साथ पीई रेशो है, डिविडेंड यील्ड है, फ्लोटिंग शेयर और 30 डे वॉल्यूम। तो आज हम देखते हैं केमिकल सेक्टर में टोटल कितनी कंपनीज हैं। 31 यहाँ पर शो हो रही हैं। तो इन पे हम फिल्टर अप्लाई करके पहले तो हम देखते हैं कि जितना रिड्यूस किया जा सकता है उसको करें। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको पता है, हमने 1 अरब से बड़ी कंपनी को लेना है और इसके साथ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 1 ईयर चेंज। आप पॉजिटिव 10 तक का या 12 तक का अप्लाई कर लें। सपोज मैं इसको 14 पे छोड़ देता हूँ और इसके साथ साथ आप परसेंटेज चेंज जो है ये भी नेगेटिव में आप ले आए कि ऐसी कंपनीज चाहिए जिनका शेयर प्राइसेस कम हुई है और हमें सस्ते में मिल रहे हैं। तो ये नेगेटिव में जब आ जाता है तो आप इसे छोड़ दें, -2 हो जाए या -1 हो जाए। अब -1 कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद पीई रेशो हमें एक ऐसी चाहिए जो 10 से कम हो, तो आप इसे मिनिमाइज करके ले आए। यहाँ पर 14 तक हमने इसे छोड़ दिया, 14 पे आके छोड़ दिया। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का हमारा क्लियर है कि 1 अरब यानी 1 बिलियन से बड़ी कंपनी होनी चाहिए। परसेंटेज चेंज 1 ईयर का हमने +14 तक लाके छोड़ दिया और जो ओवरऑल चेंज कैपिटलाइजेशन का ये माइनस में गया हो तो हम इस कंपनी को कंसिडर करेंगे और इसके साथ साथ पीई रेशो जो है 10 से कम चाहिए। अब हमने अपना काम रिड्यूस किया है, 31 में से हमारे पास सिर्फ अब 10 कंपनीज हैं जिनके चार्ट्स हमें देखना पड़ेंगे और इन 10 में से भी हम यहाँ पर मसलन सपोज करें ये जो 00 है मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसको फिल्टर कर देंगे और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं ये यहाँ पे फिल्टर हो जाएगी और यहाँ पर जो इनके बहुत कम शेयर है 10,000 से भी कम है तो ये दोनों को भी आप फिल्टर कर दें। तो 3 कंपनीज यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं, ICI को भी कर दें और इससे नीचे जो है डायनिया इसको भी कर दें। ये 2 कंपनीज और एक ये होगी 3, 10 में से इन तीनों को भी आप निकाल दें। बाकी जो आपके पास बचते हैं कंपनी 7 बचते हैं, उन 7 को आपने इनके नाम अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप लिख लें, मेरे पास लिखा हुआ है। इसके बाद आप लोटे केमिकल्स है, एग्रीटेक है, ICL है, बर्ग है, बर्गर जो पेंट्स है और इसके साथ साथ सितारा जो पर ऑक्साइड है और सितारा केमिकल्स है और ये तो हम इसको रिड्यूस कर चुके हैं। अब हम ऐसा करते हैं जैसे हमने जो 3 कंपनीज हमने फाइनल की हैं उन्हीं से शुरू करते हैं। पहले नंबर पे हम AGL को ले लेते हैं। AGL को लेने की वजह, अब यहाँ पर पहला फैक्टर तो हमारे पास है कि 1.5 बिलियन की कंपनी है, ये हमारा फैक्टर ये
सूटेबल है इसके लिए। दूसरा कि ये हमें -24% सस्ता मिल रहा है और इस सेक्टर में सबसे सस्ता इसका हमें मिल रहा है, यानी सबसे सस्ता अगर इस सेक्टर की बात करें तो ये शेयर मिल रहा है। पीई रेशो जो है यहाँ पे शो नहीं हो रही इस साल की, ठीक है, ये टर्म 12 मंथ है, इसको टीटीएम से मुराद होता है 12 महीनों की टर्म, टर्म टिल 12 मंथ, टर्म 12 मंथ आप इसको ले सकते हैं। तो ये जो है 12 महीनों की पीई इसकी नहीं आ रही, लेकिन पिछले महीनों की होगी। तो अगर एक फैक्टर नहीं शो हो रहा लेकिन बाकी सारे फैक्टर पॉजिटिव हैं तो हम इसे ले सकते हैं। इसके बाद हम इसके देखेंगे यहाँ पर शेयर्स, वॉल्यूम अच्छा है इसका और फ्री फ्लोट चेक कर लेते हैं। बाकी चलते हैं इसको चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं चार्ट पे ये क्या कहता है। 5 साल का चार्ट इसका ओपन करते हैं। जब आप 5 साल के चार्ट पे आते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका रिस्क कितना है और रिवार्ड कितना है। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे सपोज करें इसकी 2 आ रही है और इस वक्त जो इसकी 3.90 आप 4 कर लें, यानी 4 इस वक्त है और 2, 4 में से 2 माइनस कर दें तो 2 इसका रिस्क आ रहा है आपके पास। रिवार्ड कितना है इसका, पोटेंशियल रिवार्ड अगर आप कहें कि सपोज करें 14 है तो 14 में से जब ये इस वक्त की प्राइस 4 निकाल देंगे तो 10 बचेगा और 10 को जब आप रिस्क पे जो 2 निकला था उस पे डिवाइड करोगे तो 5, तो इसकी जो आ रही है हमारे पास रेशो, रिस्क टू रिवार्ड रेशो, वो 1:5 की आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस पे 1000 का नुकसान अगर होता है हमारा तो हमें इस पे 5000 का फायदा भी हो सकता है, ये बात कंफर्म होगी। और नुकसान इसलिए हम कहते हैं मसलन जब तक आप सेल नहीं करेंगे तब तक नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और शेयर मजीद नीचे आ जाता है किसी वजह से तो ये इतना आपका पैसा बाउंड हो सकता है। लेकिन ओवरऑल ये है कि आपको अच्छे रेट पे ये मिल रही है कंपनी और हेयर कट भी जो है इसका 30 से कम है। वैल्यू एट रिस्क, बहुत से लोग वार्क को पूछते हैं वैल्यू एट रिस्क और हेयर कट से, जैसे मैंने मल्टीपल टाइम बताया है कि जब आप शेयर्स को बैंक में रखवा कर लोन लेते हैं तो शेयर जो है मसलन उस वक्त आपका जो ओवरऑल यहाँ पे वो इक्विटी के हिसाब से इसको करते हैं तो इतनी वैल्यू डिक्रीज करके, मसलन हेयर कट से मुराद ये होता है जैसे आप प्रॉपर्टी पे जब लेते हैं लोन तो 80% तकरीबन देते हैं, तो वो जितना मार्केट के हिसाब से रिड्यूस किया जाएगा परसेंटेज के हिसाब से तो वो हेयर कट आ जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू एट रिस्क 24 आ रहा है और हेयर कट जो है इसका, तो ये 30 से दोनों कम हो तो इनको कंसिडर किया जा सकता है। और इसके बाद हम अगर देखते हैं कि हमारे पास फ्री फ्लोट जो है ये 50 होना चाहिए लेकिन 55 है, थोड़ा रिस्की है लेकिन रिस्क सम टाइम लेना पड़ता है। तो कैलकुलेटेड रिस्क लें आप, मसलन इसमें 1 लाख शेयर ना खरीदें, आप 100 खरीद लें, 1000 खरीद लें, यानी अगर आप 1000 शेयर खरीदेंगे तो 4 रुपए का अगर शेयर है तो 4000 रुपया है। अगर आप 100 शेयर खरीदेंगे तो 4 रुपए का अगर फर्ज करें शेयर है तो 400 का शेयर हो जाएगा। तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप 4 लाख रुपए के शेयर खरीदें और सारे का सारा पैसा इसमें लगा दें। बात ये है कि एक अच्छी ऑप्शन है, आप 4-3-4 हज़ार के शेयर खरीद लें इसके और बाकी जो है अब दूसरी कंपनीज के खरीद लें। इसलिए ये जो कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाता है स्टॉक्स के अंदर। इसके बाद अगर हम देखते हैं सेल्स, तो सेल्स इसकी जो है 2019 में ज़्यादा थी, 2020 में कम हुई है, ठीक है। इसी तरह से 2018 में और 2017 में, तो जाहिर है। और अर्निंग पर शेयर भी आप देख रहे हैं कि 2018 में अच्छी थी और 2017 में भी अच्छी थी, 11 के करीब थी, लेकिन उसके बाद 2019 में बहुत कम हो गई और 2020 में फिर बढ़ गई। तो अब मजीद दोबारा हो सकता है कि अर्निंग पर शेयर नेक्स्ट अच्छी आ जाए इसकी। और बाकी वैल्यूज भी आप कंसिडर करते हैं
तो ये एक कंपनी जो है इसको कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि इसका शेयर एक तो ये पेनी स्टॉक्स में आता है, मसलन 5 रुपए से सस्ते या 10 रुपए से सस्ते जो भी शेयर होते हैं उनको हम पेनी स्टॉक्स कहते हैं। पेनी स्टॉक में आता है, इसमें अगर आप 10,000 20,000 रुपया लगा भी देते हैं तो ये आपका कभी भी ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है। आप देखते हैं, मैंने जैसे बताया कि ऐसा जो भी चार्ट होता है, मसलन आप देखें जब ये मार्केट यहाँ पर आई, 2 रुपए का शेयर खरीदा, यहाँ पे गई, उसको 5 रुपए में बेच दिया, फिर दोबारा नीचे आई, उसको दोबारा 2 रुपए में खरीद लिया, ऊपर चली गई, उसको दोबारा 5 रुपए में बेच दिया, फिर नीचे आई, यहाँ पे उसको खरीद लिया, ऊपर गई, इसको यहाँ पे बेच दिया। तो ये जो इस तरह के चार्ट होते हैं, इसमें ये होता है कि इसको हम स्विंग ट्रेड कहते हैं। ये सपोज़ करें कि यहाँ पे खरीदा था, तो इसके बाद इसे, यानी ये अगस्त का महीना था, तो अगस्त से यहाँ तक आने में इसको दिसंबर लगा, तो कितने महीने हुए? तकरीबन 3 से 4 महीने। तो 4 महीनों की एक स्विंग बन गई इसकी। इस तरह से दिसंबर के बाद यहाँ पर दोबारा आपने देखा, मार्च में आपको मिल रहा है, 3 महीनों बाद दोबारा आपको मिल गई, और फिर आप जब यहाँ पे आए हैं, तो इस वक़्त सितंबर है, तो फिर वो आप तकरीबन 5 महीने फिर लगा लें। तो जब मैं कहता हूँ स्विंग ट्रेड, तो उससे मुराद होती है कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। तो 4 से 6 महीनों के अंदर की एक स्विंग बनती है। ये लोअर स्विंग है और ये अप स्विंग है। तो जब आप एक्सपर्ट हो जाएँगे, तो फिर ये होगी कि एक तो आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, दूसरा कुछ कैपिटल रखेंगे जिसमें आप जब भी शेयर सस्ता होगा खरीदा करेंगे यहाँ पे। जब ये महँगा होगा बेच दिया करेंगे, फिर खरीदा करेंगे यहाँ से और यहाँ पे बेच, तो इस तरह क्या होगा कि एक ही साल में आप समझ लें कि अपने पैसे को पहले 100% आप यहाँ पे कमा चुके हैं, फिर 100% कमा चुके हैं, 200% और फिर इसी तरह से 300%। तो एक साल में कम से कम 300% तक मुनाफ़ा स्विंग ट्रेड करते हुए कमाया जा सकता है। लेकिन हर एक स्विंग ट्रेड जो होती है, वो 4 से 6 महीनों के लिए होती है, यानी कि 1 महीने की, 1 हफ्ते की नहीं होती, इस बात को समझें। और ये जब बंदा अच्छी तरह से सीख जाता है, तो तब ये इस तरह से भी पैसा कमाया जा सकता है। मैं ये बताना चाहता हूँ। पहले आप इन्वेस्टमेंट सीखें और उसके बाद फिर हम आपको ये भी इस तरह से कि यहाँ पे खरीदो, यहाँ पे बेचो, फिर यहाँ पे खरीदो, यहाँ पे बेचो, और वो एक पैटर्न होता है, उस हिसाब से इंशाल्लाह स्टेप वाइज़ आगे चलते जाएँगे। तो ये एजीएल को आप एक ले लें, पेनी स्टॉक होने की वजह से, सस्ता होने की वजह से इसको आप प्रायोरिटी में रख सकते हैं और इसका रिस्क टू रिवार्ड भी अच्छा है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं जब वापस यहाँ पे आते हैं तो ये दोबारा सारी कंपनीज़ आ जाती हैं, तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो क्या किया करें, यहाँ पे केमिकल है तो इसको बदलें, यहाँ पे सीमेंट कर लें, और फिर जब दोबारा केमिकल को सिलेक्ट करेंगे, तो वो जो केमिकल सेक्टर की सारी कंपनीज़ होंगी वो आ जाएँगी। और क्योंकि हर दफ़ा आपको दोबारा फ़िल्टर अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा था शुरू में आप वो लिख लें और उस हिसाब से ही आप फिर दूसरी कंपनी ले लें। इसको -1 पे लाके हमने छोड़ दिया था, ठीक है। ये एक दफ़ा मैं फिर अप्लाई कर देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है। और ये 14 पे छोड़ा था और इसकी जो पीई हमने 14 पे लाके छोड़ दी थी कि हमें उससे कम चाहिए, ठीक है। मुझे आपके टाइम का बहुत ज़्यादा एहसास होता है, लेकिन बात ये है कि जो वक़्त सीखने में आप ज़ाया करते हैं, वो वक़्त का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल होता है। जो लोग सीखने में वक़्त ज़ाया नहीं करते, उनकी ज़िंदगी जो है, वो फ़ुज़ूल कामों में ज़ाया हो जाती है। आप सीख रहे हैं और लर्निंग जो होता है कामयाबी का शॉर्टकट है। जितना आप सीखते हैं, उतना आप जल्दी कामयाब हो जाते हैं। एजीएल को हमने चेक कर लिया, अब आप ऐसा करें कि बर्ग जो है, यानी बर्गर पेंट्स, इसको लिख लें और इसके बाद सितारा को लिख लें। तो एजीएल के बाद हम बर्गर को चेक करते हैं, फिर हम सितारा को करते हैं, और बाकियों को हमने क्यों नहीं किया, इसको हम डिस्कस करेंगे। आप ये बर्गर को और इस सितारा को लिख लें। चलिए आप बर्गर का चार्ट चेक करते हैं। पहले तो यहाँ पे देख लें कि हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से बिलियन में है, और इसके बाद
-15% सस्ता मिल रहा है और 9 यानी कि तकरीबन 8.66 यानी 10 से कम है पी और वॉल्यूम भी नॉर्मल है, बुरी बात नहीं है। तो आगे चलते हैं, बर्गर को चेक करते हैं, क्या कहता है जी बर्गर। बर्गर पेंट्स हमें कहता है जी कि ये बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है, एक्सीलेंट, यानी यहाँ पे ये 64 इसकी लोएस्ट वैल्यू आई थी। अगर यहाँ पे देखें तो कम से कम वैल्यू 5 साल की 64 है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू इसकी 286 है। ठीक है, अब आप मुझसे ज़्यादा अच्छे आप एक्सपर्ट हैं कैलकुलेशन के, तो आप ये देखें कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसको 75 मान लेता हूँ और इसको 60 कर लेता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये 15 का डिफरेंस आ गया, आप कैलकुलेटर पे निकाल लीजिएगा, करंट प्राइस माइनस लोएस्ट प्राइस। मैं फर्ज कर लेता हूँ ये 15 है और ये इधर से यहाँ तक का जो है, आप ऐसा करें, इस 281 है तो इसमें से ये निकाल दें 77, तो 200 कंसिडर कर लेते हैं। जब आप 200 को डिवाइड करेंगे 15 के ऊपर, तो हम 15 भी नहीं 20 कर लेते हैं, तो 200 को जब 20 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब है रिस्क 1 है और रिवार्ड हमारे पास 10 आ रहा है। ठीक हो गया, यानी रिस्क यहाँ पे 20 आ रहा था। ठीक है, जिस प्राइस पर मसलन ये आप इसको 77 ना कंसीडर करें, इसको 80 कर लें और इसको जो है लोएस्ट प्राइस 60 कर लें, तो 80 माइनस 60 जब आप करेंगे तो 20 आएगा ना, तो ये रिस्क आपका 20 है। ओके, अब रिवार्ड कितना है, अब आप ये देख लें कि ये 200, चले आप इसको 280 कर लें, 293 तक गया, चलो 280 कर लें, 280 में से ये 80 निकाल दें तो बाकी आपके पास 200 बचेगा। वो जो 200 है उसको आप 20 पे जब डिवाइड करेंगे तो 10 जवाब आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 आपका रिवार्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाख में बात करें, 1 लाख का आपका लॉस हो सकता है तो आपको 10 लाख का मुनाफा भी हो सकता है। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी इसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जो लोग अमीर होते हैं ऐसे ही तो होते हैं। अब क्या है, वजह क्या है, अब गौर से देखें इसको, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखते हैं। ये जो हमारे पास है बर्गर पेंट्स है, तो ये बना था 1950 में और ये क्या बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ये कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग क्या बना रही है, एंड ट्रेडिंग ऑफ पेंट्स बना रही है, वार्निशेस बना रही है और रिलेटेड आइटम्स बना रही है। और इसी तरह से तो आपको पता है कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन जो है, घर बड़ी तेजी से बन रहे हैं, गवर्नमेंट लोन दे रही है घर बनाने के लिए, 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपए से लेकर 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन दे रही। जब घर बनेंगे तो पेंट ज्यादा इस्तेमाल होगा कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, तो पोटेंशियल है इसमें कि आने वाले साल 2 सालों में ये शेयर डबल या ट्रिपल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी जो प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का रॉ मटेरियल है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें पोटेंशियल है। तो ये प्रोडक्ट जो है उसको कंसिडर करना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। उसके साथ फ्री फ्लोट आपने देखा 50 से कम है, फिर 45% है, तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। बाकी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2018 में, फिर 19 में, 20 में और 21 में, तो 21 में इसने बहुत अच्छा जो है, ये पिछले 3 सालों की निस्बत अच्छा इसने अर्निंग पर शेयर दिया, सेल्स भी इसकी बहुत अच्छी रही। तो कंपनी में जान है, लिहाजा आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह की इन्वेस्टमेंट जिसमें 10 गुना, यानी कि 10 गुना से मुराद होता है 1000%। रिस्क आपका 20 है, रिवार्ड आपको 200 मिल रहा है, 1:10 की रेशियो है, 100 लगाओगे 1000 में बदल सकता है। तो आप इस बात को समझें और समझ के
आप ये देखिए, अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 10 लाख बन सकता है। इसको 1000% जो है मुनाफा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अच्छी चॉइस थी। इसके बाद हम देखते हैं, इस चार्ट को आपने ज़हन में रखना है। ओके, अब आगे दूसरा कंपनी जो हमारे पास है उसको देखते हैं। तीसरी कंपनी जो थी, ये कौन सी थी? सितारा। सितारा को देखते हैं, सितारा केमिकल्स। जी, सितारा केमिकल्स को जब हमने देखा, तो जब आप इसका चार्ट चेक करते हैं तो आपने देखा सितारा केमिकल्स की लोएस्ट प्राइस जो थी 220 है। ठीक है, और इस वक्त जो है ये प्राइस 313 है। आप इसको 313 की बजाय 320 कर लें ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 320 है जी, और ये 220 है, तो 100 का हमारा यहाँ पे रिस्क आ रहा है। रिस्क कितना आ रहा है? 100 का, फर्ज कर लेते हैं। अब रिवार्ड कितना है? हमने यहाँ पे देखा कि हाईएस्ट प्राइस जो है इसकी 500 समथिंग आ रही है, 73। चले, तो आप ऐसा करें कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 320 है और 500 ये जितनी आ रही है उसमें से हम इसको माइनस करते हैं, तो सीधा फर्ज कर लेते हैं 200 आ रहा है जी, रिवार्ड 200 आ रहा है। तो 100 लॉस था और रिवार्ड हमारा 200 आ रहा है, तो आप सिंपली कह लें कि 1:2 की रेशियो आ रही है कि अगर आप 100 रिस्क पर आपका जाता है तो 200 पॉसिबल। तो ये तीसरी कंपनी के तौर पर हम इसे ले सकते हैं। पी इसकी अच्छी है, हेयर कट भी नॉर्मल है, वार भी इसकी अच्छा है, और इसके बाद जब हम देखते हैं यहाँ पर फ्री फ्लोट भी इसका अच्छा है, यानी मार्केट के अंदर जो है 50 से कम है। बाकी चीज़ें जब हम देखते हैं सेल्स और अर्निंग पर शेयर, तो हमें पता चल रहा है 2018 से ऑनवर्ड ये इसकी सेल्स बढ़ती जा रही है, और अर्निंग पर शेयर जो है 2018 में 50 थी, फिर ये 41, फिर 2020 में बहुत ही कम हुई, और अब 2021 में बहुत अच्छी रही है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है, लिहाजा इस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कैसे करें? फर्ज करें आपने 1000 शेयर खरीदना है, तो आप इस कंपनी के 200 शेयर खरीद लें या 100 खरीद लें, और दूसरी जो कंपनीज हैं, आप 1000 को सीधा सीधा ऐसा करें कि मसलन आपके पास बजट 10,000 रुपये है, तो आप ऐसा कर लें कि 4000 के एक कंपनी के शेयर खरीद लें, 4000 के दूसरी के, और ये इस कंपनी के सिर्फ 2000 के जितने भी शेयर हैं वो खरीद लें। पहले इसके जो दो हैं, इसमें एजीएल है और बर्गर है, बर्ग जो है, बर्गर पे, ये दोनों में क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड अच्छा था, 1:10 और 1:5 का था, इसलिए उसके आप बजट उसका ज़्यादा रखें। मतलब उसमें 4-4 हज़ार आप इन्वेस्ट कर लें, अगर आपके पास टोटल 10,000 है, तो 4,000 एक में, 4 दूसरी में, और इस कंपनी में सितारा को तीसरे नंबर पे रखें, इसमें 2,000 कर लें। ये इस तरह से आपने 3 कंपनी सेलेक्ट की इस सेक्टर के अंदर, यानी 31 में से, यानी 31 कंपनी में से आपने सिर्फ 3 कंपनी सेलेक्ट की है। इस बात को समझना होता है कि ये सिलेक्शन जितनी मेहनत से आप करेंगे और जितनी स्ट्रगल से करेंगे, वही आपकी कामयाबी है। यानी पैसा दरख्तों पे नहीं लगता, और रास्ते में भी बैग भरे हुए नहीं पड़े होते। लेकिन आपको इस तरह की मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, सीखेंगे, और अपने पैसे को बेहतरीन अंदाज से इन्वेस्ट करेंगे, जिसे एज ए प्रोफेशनल इन्वेस्टर, तो आप 100%, 200%, 500% तक मुनाफा कमा सकते हैं। ये पॉसिबल है और दुनिया कमा रही है। आप तभी यकीन करेंगे जब आप खुद कमाना शुरू कर देंगे। उससे पहले आपको यकीन नहीं आना। लेकिन एनीवे, मेरा काम है आपको सिखाता रहूं। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि डिविडेंड जो कंपनीज देती हैं वो क्या करती हैं, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको ये जो कंपनी है ARPL, तो इसको आपको दिखाता हूँ कि इसने डिविडेंड दिया है और इसके बाद इसने क्या काम किया है। आर क्रोमा पाकिस्तान लिमिटेड, तो आप ये चेक करें, एक्स डी से मुराद होता है एक्स डिविडेंड, यानी डिविडेंड देने के बाद। इसको गौर से देखें, इसका 5 साल का चार्ट पहले हम देखते हैं।
ठीक है, और इसके बाद 3 साल का चार्ट देखते हैं, इसके बाद 1 साल का चार्ट देखते हैं। तो इसका मतलब है इसने जब ये डिविडेंड दिया, डिविडेंड देने से पहले ये इसकी प्राइस आप देख रहे हैं अक्टूबर में कहाँ पर थी, ये बढ़ती गई, ये यहाँ पे चली गई। जब ये कंपनी ने डिविडेंड दे दिया है तो प्राइस देखें 657 थी उस वक्त, और डिविडेंड देने के बाद इस कंपनी की प्राइस जो है 518 आ गई, यानी तकरीबन 140 के करीब ये एक ही शेयर जो है वो कम हो गया। तो जो इसने पैसे आपको डिविडेंड की शक्ल में दिए, उतने बल्कि उससे भी ज्यादा आपके शेयर की वैल्यू यानी कि आपकी इक्विटी कम हो गई। तो इसको कहते हैं एक हाथ से दे देना और दूसरे हाथ से वापस ले लेना। ठीक है, ये देखें तो कंपनीज क्या करती हैं कि आपको जब डिविडेंड देती हैं तो डिविडेंड तो वो दे देती हैं, लेकिन शेयर की वैल्यू जो है बाद में गिर जाती है उनकी। तो इस तरह से मोस्टली आप जो डिविडेंड आपने लिया भी होता है उसका आपको फायदा उस तरह से नहीं होता। तो डिविडेंड वाली कंपनी भी बहुत एहतियात से चूज करना पड़ती हैं, ऐसी कि जिनके इस तरह से फर्दर 100 सिर्फ एक ही शेयर में 140 रुपए की कमी डिविडेंड के बाद आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमें डिविडेंड लेने का फायदा, फर्ज करें कि एक शेयर पर 50 रुपए इन्होंने डिविडेंड दिया, फर्ज कर लेते हैं, तो अगर 140 का लॉस हो गया शेयर की वैल्यू गिरने से तो हमें इसका क्या फायदा हुआ। तो ये जो चीज होती है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप वैल्यू स्टॉक्स को देखें और उसमें इन्वेस्ट करें। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो मैं बात करना चाह रहा था कि यहाँ पर हम एक कंपनी बाइफो को क्यों नहीं ले रहे। बाइफो को कुछ लोगों ने सिलेक्ट किया था, तो मैं उसको चार्ट को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, ये हमारे पास है बाइफो इंडस्ट्री, अच्छी इंडस्ट्री है, 331 का शेयर था। और इसके बाद अगर हम देखते हैं लोएस्ट प्राइस, 5 साल की लोएस्ट प्राइस पे इस वक्त मौजूद है, समझ लें कि 90 का इस वक्त जा रहा है। तो आप 90 का ना समझे, 100 का ही समझ लें। तो पहले कितना था, हाईएस्ट प्राइस 300, इस वक्त 100 का, यानी 200 का फर्क हो सकता है। तो जब ऐसे केस में ये प्राइस ही समझ लें कि आप ये कह लें कि ये लोएस्ट है, तो इसके बाद जीरो होने तक कितना फर्क होगा, 100 का होगा ना। अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है तो आपका रिस्क यहाँ पे 100, ये जो जीरो होने तक का आप ले लेते हैं, तो यहाँ पे 100 आपका रिस्क है और रिवार्ड आपको 200 मिल सकता है। तो इसका भी रिस्क और रिवार्ड वही 1 और 2 निकलता है, और सितारा का भी यही निकला था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आप यहाँ पर आते हैं ना तो कंपनी प्रोफाइल में आप गौर से देखें कि बाइफो इंडस्ट्रीज वाज इनकॉर्पोरेटेड, ये पाकिस्तान में बनी। द कंपनी स्टार्टेड इस कमर्शियल प्रोडक्शन ऑन, ये 1994 में शुरू की। अब ये बनाते क्या है, कमर्शियल एक्सप्लोसिव्स एंड ब्लास्टिंग एसेसरीज। ये भाईजान धमाका खेज जो मवाद है वो तैयार करते हैं, कमर्शियल एक्सप्लोसिव्स बनाते हैं और ब्लास्टिंग एसेसरीज बनाते हैं। और किसी वजह से इनकी ये जो प्रोडक्ट्स है मार्केट के अंदर वो अच्छी नहीं चल रही, इस वजह से इसकी प्राइसेस जो है आप देख रहे हैं लगातार ये 2018 से ऑनवर्ड कम होते होते इस वक्त अपने लोएस्ट लेवल पर है। तो जब हम रिस्क टू रिवार्ड देखते हैं तो उसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि इसकी प्रोडक्ट कौन सी है। अब ये कमर्शियल एक्सप्लोसिव्स अगर इसका फ्यूचर नहीं है तो फिर ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये कंप्लीट डिफॉल्ट हो जाए। लेकिन जो बर्गर पेंट है, जैसे मैंने उसमें बताया कि उसकी प्रोडक्ट पेंट है और वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है, तो कंपनी प्रोफाइल में प्रोडक्ट को आपने जरूर देखना होता है, और उसके साथ साथ बर्गर का अपना एक ब्रांड नेम है, यानी कि बर्गर का लोगों के अंदर एक इमेज मौजूद है। लेकिन ये जो बाइफो है इसका लोगों के अंदर, यानी आपको मुझे या बाकी लोगों को इतना नहीं आइडिया है, पब्लिक इमेज इसका नहीं है। तो इसलिए कोशिश ऐसा किया करें कि ऐसी कंपनीज जिनकी प्रोडक्ट का भी आने वाले वक्त में पोटेंशियल हो और लोगों के अंदर भी उस ब्रांड के हवाले से अवेयरनेस मौजूद हो,
तो अगर आपके पास बाइफो हो एक कंपनी और दूसरी आपके पास सितारा हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बाइफो और सितारा में से किसको लेंगे आप, ये आपने देखना है, ठीक है। या फिर बाइफो के साथ अगर आप दूसरे को मिला लेते हैं, बर्गर पेंट को मिला लेते हैं, किसी को भी, तो आप जिस कंपनी की प्रोडक्ट्स के हवाले से अच्छा जानते हैं या आप समझ सकते हैं कि इन प्रोडक्ट्स का फ्यूचर में पोटेंशियल है, उस कंपनी को आप प्रेफर करें, ठीक है। तो ओवरऑल आज के लेक्चर में ये जो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है कंपनी के प्रोफाइल के हवाले से, इसको ऐड किया गया है। हालांकि इसका फ्री फ्लोट बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि इसने देखें यहाँ पे नीचे गई है ऊपर और उसके बाद ये और नीचे चली गई है, तो ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है और इसमें ऊपर जाने के चांसेस नजर नहीं आ रहे, ये लगातार ही नीचे जा रही है। तो लिहाजा इसकी प्रोडक्ट में भी कोई जान नहीं नजर आ रही और इसके आगे ऊपर जाने के चांसेस भी नहीं नजर आ रहे। तो ये वैसे भी शेयर महंगा है, 90 रुपीज का है, तो इस हवाले से हमने देखा पैनी स्टॉक्स में नहीं आता, तो इसको हमने नहीं लिया। ठीक हो गया, एक तो डिविडेंड के हवाले से डिस्कस किया और दूसरी प्रोडक्ट के हवाले से डिस्कस किया। तीसरी जो हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं कि इन तीन कंपनीज जो है उनको हमने क्यों नहीं लिया। एक तो आप मैं यहाँ पे चार्ट डिस्कस करूंगा, NRSL जो है इसका निमर रीजन जो केमिकल है, इसको हम देखते हैं। 5 साल का जब आप चार्ट देखते हैं तो निमर रीजन्स के अंदर आप ये देखें, यहाँ पर मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए पहले 2018 है, 19 है, 20 है, 21 तक इसकी प्राइस नहीं बढ़ी। उसके बाद ये सडन जो इंक्रीज आया है इसमें, ये जो इस तरह का पहाड़ बनता है, इसको मोनोपोली कहा जाता है। ये किसी न किसी बिग इन्वेस्टर ने यहाँ पे एंट्री की, इसके शेयर खरीदे सारे, उनको कुछ अरसे के लिए होल्ड किया, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया, ग्रो करने के बाद जब यहाँ पे आया तो उसने लोगों में अफवाह फैलाई या अंदर की खबर दी, ट्रेडर्स को बताया ये कंपनी बहुत ऊपर जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता ये शेयर बढ़ते गए, मार्केट से उठाता गया शेयर, सस्ते शेयर थे, इसको उसने यहाँ तक लेकर आया। इसमें मसलन फर्ज करें 50 करोड़ रुपया डाल दिया, इससे क्या होगा कि ये शेयर मार्केट में कम हो जाएंगे और ये बढ़ते गए, ये सिर्फ पैसे की गेम है, इसमें ग्रोथ कोई नहीं है। जब ये यहाँ पे पहुंचा तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने शेयर बेचना शुरू किए और वो उसने यहाँ पे खरीदा था इस प्राइस पे, और खरीदते उस बेचते बेचते उसने अच्छा खासा मुनाफा कमाया और खुद यहाँ से बाहर निकल गया। अब जो लोग जिन्होंने यहाँ पे एंट्री की थी या इस लेवल पे एंट्री की थी या ये यहाँ पे या ऊपर, वो सारे के सारे फंस गए। तो लिहाजा ये जो सडन चेंज होता है, इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और इस तरह की कंपनी को बगैर सोचे समझे नहीं लेना चाहिए। और पी रेशो भी आप इसकी देख रहे हैं 10 से ज्यादा है, और इसके साथ साथ जो बाकी फैक्टर्स हैं वो भी इतने सूटेबल नहीं है इसके रिस्क और रिवार्ड के हवाले से। तो ये इस तरह की कंपनीज या इस तरह के चार्ट को आपने देखकर अवॉइड करना है, ठीक है, इस बात को ज़हन में रख लें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बक्सले पेंट, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। 5 साल का चार्ट जब आप खोलते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये भी उसी तरह से ये नीचे जा रहा था, ठीक है, और इसको भी इसी तरह से उठाया गया और बाद में इसमें से प्रॉफिट टेकिंग करके खुद निकल गए और बाकी लोग फंस गए। तो जो लोग स्टॉक मार्केट से नफरत करते हैं, वो इस तरह की कंपनीज में फंस जाते हैं, उनको बेचारों को पता ही नहीं होता कि ये जो कंपनी है इसका पोटेंशियल क्या है, इसके टेक्निकल्स क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, और ये ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स जो है मिली भगत करके नए लोगों, जिन बेचारों के पास पैसा होता है, उसको फंसा लेते हैं और ये इस तरह से ऊपर लेकर आर्टिफिशियली प्राइसेस को, और खुद इन्होंने मुनाफा, मसलन ये देखें कि यहाँ पे फर्ज कर लें ये शेयर 40 रुपए का था, 50 का कर लो यार, 50 का था, यहाँ पे जब ये पहुंचा तो ये कितने का हो गया, ये ऊपर आप जब आए तो ये शेयर हो गया तकरीबन 450 का ऊपर टॉप पे। तो इन्होंने क्या किया, 50 का शेयर था उसके ऊपर 400 मुनाफा एक शेयर पे कमाया, तो 800% बनता है ये, 800% मुनाफा कमाकर ये लोग आहिस्ता आहिस्ता बेच के निकल गए।
और आप जो जो भाई या ऐसे जो भाई जिन्होंने बगैर सोचे समझे इन्वेस्टमेंट की, वो सारी जिंदगी स्टॉक मार्केट को गालियां देते रहेंगे। अब कसूर जो है वो ब्रोकर का या उन इन्वेस्टर्स का, या वो भाई जो बगैर सोचे समझे बगैर सीखे ढूंढते रहते हैं कि मुझे अच्छा ब्रोकर कहाँ से मिलेगा। भाई अच्छा कसाई होता है, कसाई का काम तो काटना होता है, ठीक है। आप ढूंढते फिरें ये अच्छा कसाई कहाँ पे मुझे मिलेगा जिससे मैंने अपने आप को कटवाना है। ब्रोकर का काम सिर्फ सर्विस देना है। आप जो कंपनी चूज करेंगे, आप कहेंगे भाई मुझे इस कंपनी के शेयर खरीदने, 5 खरीदने, 10 खरीदने, 500 खरीदना है, बस उसका काम है आपको खरीद के देना, आपका ऑर्डर मैच करके देना और अपने सर्विस चार्जेस लेना। इससे आगे ब्रोकर का काम नहीं है, इतना ही काम है। तो इस तरह की कंपनीज जो है उसको अवॉइड करना है आपने। जब भी आपको 5 साल का चार्ट, मैं क्यों कहता हूँ, जब आप 5 साल की परफॉर्मेंस देखते हैं आपको फौरी पता चल जाएगा कि ये कंपनी जो है इस काबिल नहीं है कि इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। ओके हो गया। दो कंपनी से मैं आपको बताना चाह रहा था, और इसके बाद एक और चेक कर लेते हैं। सीजीएल जो है हमारे पास, जीजीएल, जीजीएल, गनी ग्लोबल जो है, ये क्या कहती है, इसको चेक करते हैं। 5 साल का चार्ट हमने इसका खोला, हमें पता चला कि गनी साहब जो पिछले 5 साल में पहले 35 पे थे, फिर ये नीचे आए यहाँ पे 7 पे, और जिन लोगों ने 7 पे खरीदा था, अब देखें बहुत से लोग ये कहते हैं कि मसलन चले जी आप रिस्क रिवार्ड निकाल रहे हैं। अगर ये देखें यहाँ पे जिन्होंने खरीदा था या फिर यहाँ पे खरीदा था, ये लोग जो है अब आसानी से जब यहाँ पे पहुंचे, सेल करके इन्होंने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। 7 रुपए का शेयर पे, यहाँ पे 7 रुपए का शेयर था, 7 का जो शेयर खरीदा इन्होंने, यहाँ पे जाके आसानी से 40-42 रुपए का बेच दिया। फर्ज करो 10 का खरीदा और 40 का बेच दिया, तो 300% तो मुनाफा फिर भी कमा लिया ना। यानी लाख रुपया लगाया तो उसके ऊपर 3 लाख रुपया कमा लिया। कितने अरसे में? सिर्फ एक ही साल में, यहां से लेकर यहां तक, 1 ईयर। 300%, 1 लाख को 3 लाख में, 1 करोड़ को 3 करोड़ रुपए में, इस तरह से कमाया जाता है। ये लोग ऐसे पैसा कमाते हैं। तो अब जो हम पिछली कंपनीज को सिलेक्ट कर रहे हैं, हम ये पिछला चार्ट यहाँ तक का देख रहे हैं और यहाँ पे हम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये मुनाफा हम भी हासिल कर सकें। इसलिए आपको इस तरह के चार्ट समझाए जाते हैं, सिखाया जाता है। जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा था या यहाँ पे खरीदा था, वो लोग यहाँ पे बेचा उन्होंने और अच्छा खासा मुनाफा कमाया, लेकिन एक दिन में नहीं, 1 साल के अरसे में। इसलिए हम कहते हैं कि आप कम से कम 2 साल, 5 साल, 8 साल का जहन लेकर आओ। आपको अमीर होने में स्टॉक मार्केट में कम से कम 5 से 8 साल लगेंगे। 2 साल के बाद आपका घर का चूल्हा, आपके अखराजात, आपके सारे मामला स्टॉक मार्केट से मैनेज होना शुरू हो जाएंगे, आप जितने भी कम पैसे लगाओ। उसके बाद आप अमीर होना शुरू हो जाओगे, लेकिन सीख कर, समझ कर और हौसले के साथ चलना पड़ेगा, सब्र के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप सब्र करोगे तो ये मार्केट आपको बहुत कुछ देगी और इंशाल्लाह ताला आप जरूर अमीर होंगे। और इसके आगे हमें बहुत कुछ करना है, ये अभी बिगिनिंग है। तो आज की जो कंपनीज हमने सिलेक्ट की थी, जिसमें एजीएल, जिसमें हमारे पास एजीएल थी, एग्रीटेक, ठीक है। इसका चार्ट आपने देखा, ये देख रहे हैं आपके यहाँ पे खरीदेंगे तो ये वापस अगर जाएगा तो हमें उसी तरह का मुनाफा मिल सकता है। इसके साथ साथ हमने जो बर्ग का चेक किया था, बर्गर पेंट्स, इसका भी आप देख लें तो ये हमें बहुत अच्छी प्राइस पे इस वक्त मिल रहा है, ठीक है। ये देख लें इसी तरह से, और जब आप यहाँ पे लोएस्ट प्राइस पे खरीदेंगे, वापस जब ये ऊपर जाएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा मुनाफा देगा। मेरे लिए दुआएं करें, अपना ख्याल रखें, सब्र और हौसले के साथ चलें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता हम कुछ दूसरे फैक्टर को भी डिस्कस कर लें और फिर बीच में दोबारा से शुरू करेंगे। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो आगे सेक्टर्स हैं, जैसे जैसे आपको टाइम मिलेगा, आपको पता चल गया है किस तरह से अब फिल्ट्रेशन करनी है,
तो अब मैं कुछ दूसरे टॉपिक्स जो है बीच में डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ताकि हम जनवरी के एंड तक और फरवरी के मिड तक बहुत सी चीज़ें सीख जाएँ और उसके बाद फिर हम इन्वेस्टमेंट के काबिल हो जाएँ। ये अभी एक फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस हमने किया है, इसके बाद फिर टेक्निकल के बाद फंडामेंटल एनालिसिस और कुछ मार्केट के बारे में मज़ीद जानना ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें हम आहिस्ता-आहिस्ता डिस्कस करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक हमारी सीरीज़ नहीं देखी, ये आर्म पीएसएक्स सीरीज़ जो है, लिंक आपके साथ शेयर किया जाता है, यूट्यूब पर भी यहाँ पे मौजूद है। आप ये सीरीज़ को टाइम निकाल के 1-1, 2-2 वीडियोज़ रोज़ाना देखें। आप इसको टाइम वेस्टेज ना समझें, इसको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट समझें। आपका जो ज़हन बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी, आपको जो समझ आएगी, इसी से आप आने वाले वक़्त में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपया कमा सकते हैं। अगर आप समझते हैं, तो आपको आज मेहनत करना पड़ेगी ताकि आपका कल जो है बेहतरीन हो। मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।